गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है घर की सफाई के लिए कूड़े करकट को हटाना। घर पर कार्य करने तथा खान पान के समय अनेक व्यर्थ पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो घरेलू कूड़ा करकट कहलाते हैं। जैसे रसोई घर में कटे गए फल, सब्जियों के छिलके, पॉलीथीन, अखबार के कागज, गत्ते के डब्बे। यह कूड़ा यदि नहीं हटाया जाए तो यह बढ़ता जाएगा एवं बीमारियों का कारण बनेगा। अतः घर की सफाई के लिए कूड़े करकट को हटाना अनिवार्य है। कूड़े करकट का निस्तारण व्यवस्थित योजना द्वारा करना चाहिए जो निम्नलिखित है। पहला है कूड़ेदान का प्रयोग। परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि कूड़े को कूड़ेदान के अंदर ही डालें। कूड़े को फैलाने से रोकने के लिए सभी कमरों एवं रसोई घर में ढक्कनदार कूड़ेदान को रखना चाहिए तथा घर के बाहर एक बड़ा कूड़ेदान भी रखना चाहिए। ध्यान रहे कूड़ेदान में केवल सूखा कूड़ा ही डालें। घर के अंदर रखी सभी कूड़ेदानों का कूड़ा बाहर रखे कूड़ेदान में एकत्र कर देना चाहिए। दूसरा है इसमें कूड़ेदान के अंदर पॉलीथीन का प्रयोग। कूड़ेदान को साफ रखने के लिए उसके अंदर पॉलीथीन लगाना चाहिए। ऐसा करने से कूड़ेदान भी साफ रहेगा और कूड़ा मुख्य कूड़ेदान में डालते समय इधर उधर नहीं बिखरेगा। तीसरा है कूड़े का निष्कासन। कूड़े के निष्कासन का कार्य निजी सफाई कर्मचारी का होता है। वह इस कूड़े को नगर पालिका के कूड़ेदान में डालकर और नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा उस कूड़े को तुरंत शहर के बाहर ले जाने के कारण विभिन्न विधियों द्वारा उसका निष्कासन कर दिया जाता है। घरेलू कूड़े को नष्ट करने के उपाय। कूड़े को नष्ट करना घर परिवार के लिए ही नहीं वरन नगर की सफाई के लिए भी आवश्यक है। कूड़े को नष्ट नहीं किया जाएगा तो वो पूरे शहर में दुर्गंध द्वारा दूषित हो जाएगा। अतः घरेलू कूड़े को अवश्य नष्ट कर देना चाहिए। इसमें पहला विधि है जलाना। घरेलू कूड़े को जलाने को नष्ट करने के लिए उसे जलाना एक पारंपरिक उपाय है। कूड़े को जलाने के लिए शहर से बाहर ईंटों की एक गोलाकार चिमनी बनी होती है। चिमनी में धुआं निकलने के लिए ऊपर की ओर 3 छेद होते हैं। चिमनी के बीच में एक जाली लगी होती है जिससे नीचे कूड़ा रखने और जलाने का प्रतिबंध होता है। इस प्रक्रिया के पश्चात जो राख बचती है उसका प्रयोग सड़क या सीमेंट बनाने में किया जाता है। परंतु वर्तमान समय में घरेलू कूड़े में पॉलीथीन, पीवीसी तथा प्लास्टिक आदियाँ पाई जाने लगी हैं जिनके जलाने से अनेक विषैली एवं दुर्गंध युक्त गैसें निकलती हैं और वायु प्रदूषित हो जाती है। अतः अब कूड़े करकट को जलाने की विधि उपयोगी नहीं मानी जाती है। दूसरा है इसमें कूड़े के उपयोग के लिए छटाई। घरेलू कूड़े को नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान कूड़े की सामग्री को उपयोग में लाने के लिए उसकी छटाई भी की जा सकती है। यह विधि पाश्चात्य देशों में प्रचलित है। इसमें कूड़े को निम्नलिखित 3 भागों में छांटकर उसका उपयोग किया जाता है। पहला है कोयले और मिट्टी के टुकड़ों से ईंटों का निर्माण कर दिया जाता है। मुलायम कूड़ा जिसमें घास, पत्ती, कागज, कपड़े के टुकड़े होते हैं उन्हें खाद बना ली जाती है। तीसरा कड़ा कूड़ा जिसमें कांच, हड्डी, टूटी चीजें होती हैं उसका प्रयोग सड़क के गड्ढों को पाटने में कर दिया जाता है। तीसरा है गड्ढे को कूड़े से पाटना। इस विधि के तहत घरेलू कूड़े का प्रयोग गड्ढे को पाटने में कर दिया जाता है। परंतु यह विधि भी अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती है क्योंकि इसमें कूड़ा खुला पड़ा रहता है और इसमें मक्खी, मच्छर और हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होते हैं तथा ये यहाँ से उड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं।